नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत और आप देख रहे हैं हमारा खास शो बुलडोजर। लखनऊ से करीब 200 किलोमीटर दूर एक शहर पड़ता है अंबेडकर नगर। यहां के किसी भी बाशिंदे के कान में खान मुबारक बोल दीजिए, वो आपसे 10 फीट दूर कूद कर खड़ा होगा। यह दहशत है उस माफिया की जिसने कभी डॉन दाऊद इब्राहिम के गुर्गों को गोलियों से छलनी कर जरायम की दुनिया में दस्तक दी। यूपी से मुंबई तक उसने तमाम वारदातों को अंजाम दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरजमी पर पलने वाला कोई भी माफिया भला बुलडोजर की जद से कैसे बच सकता है। बुलडोजर के इस एपिसोड में कहानी डॉन खान मुबारक की। कारोबारी के सिर पर बोतल है, डॉन के हाथ में गन। निशानेबाजी का ग्राउंड तो नहीं, लेकिन प्रैक्टिस जरूर चल रही है। जान जाए तो जाए। डॉन ठहाके लगाता है, फिर पिस्टल से धाए की आवाज निकलती है और व्यापारी की सिट्टी पिट्टी गुम। तभी आवाज गूंजती है। जिस फिल्म का ट्रेलर अभी आपने देखा, ये कोई काल्पनिक फिल्म नहीं, बल्कि इसके किरदार असली हैं, कहानी रियल है। फिल्म का विलन है डॉन खान मुबारक, यानी अंबेडकर नगर का वो माफिया जिसके तार अंडरवर्ल्ड तक जुड़े हैं। भैया माफी मांगे तो बताइए क्यों? अब तो आप पैर पकड़। फिर गलती करबे ना ही जिंदगी में नहीं कर सकता। गरिया का है ना ही गलती माफ कर देना, अल्लाह माफ कर, आप माफ करने भैया। जिंदगी माफ कर दे बार जिंदगी में भैया। आप 10 मिनट में बोले 10 मिनट में एक बार माफ कर दें। एक बार माफ कर दे भैया, कह दें। एक बार। एक ऐसा अपराधी जो जेल जाता है तो मंत्रियों संतरियों को धमकाता है, जेल से छूटने पर बदला लेने की बात करता है। वो धमकाता है, डराता है, बात नहीं बनती तो गन और गोलियों का खौफ दिखाता है। विरोधियों से मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि एक खान मुबारक के मारने से खान मुबारक का वजूद खत्म नहीं होगा। खान मुबारक एक ना खत्म होने वाली ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, और जिस दिन खान मुबारक के ऊपर कोई हमला हुआ या कोई इस तरह की वारदात हुई, उस दिन खाकी और खादी कोई बख्शा नहीं जाएगा। यह खान मुबारक का टेरर है, जिसकी जद में कभी मुंबई का अंडरवर्ल्ड था, कभी डॉन दाऊद इब्राहिम के गुर्गे भी खौफ खाते थे खान मुबारक के नाम से। लेकिन वक्त की प्यार अब बदल चुकी है। अपराध का ये राहु इंसाफ की आकाश गंगा में वजूद बचाने के लिए गोते लगा रहा है, जबकि दहाड़ता बुलडोजर माफिया खान मुबारक के साम्राज्य को तहस नहस कर रहा है। बुलडोजर के इस एपिसोड में कहानी इसी डॉन खान मुबारक की। साहित्य में एमए करने वाला एक पढ़ा लिखा नौजवान कलम छोड़कर बंदूकबाज कैसे बन गया, छोटा राजन गैंग से जुड़कर कैसे उसने अंडरवर्ल्ड की दुनिया में दहशत मचाई और अपराध की दम पर काला साम्राज्य खड़ा किया, बताएंगे। कई दिलचस्प किस्से दिखाएंगे। खान मुबारक के पनपने से लेकर खात्मे तक की पूरी कहानी। तो बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ। अपराध की दुनिया से जो पैसा खान मुबारक ने कमाया, अंबेडकर नगर में उस पैसे को खपाने का जरिया बनाया। लेकिन लखनऊ से निकला इंसाफ का बुलडोजर एक दिन खान मुबारक के ठिकानों तक जा पहुंचा और फिर शुरू हुआ माफिया के खात्मे का खेल। दहाड़ा बुलडोजर, दहशत में डॉन। खान मुबारक को बुलडोजर मुबारक। माफिया के साम्राज्य को 5 करोड़ की चोट।
शान और शौकत ऐसी कि रईस जादे भी शर्मा जाए, हवेली ऐसी कि देखकर निगाहें ठहर जाए। उसके कपड़ों से लेकर रहन सहन तक जिस चीज पर नजर जाएगी रईसी की झलक नजर आएगी। लेकिन काली कमाई से बना शीश महल भला कब तक टिकता? कार्रवाई का चाबुक चला तो माफिया के साम्राज्य की नींव हिल गई। इंसाफ का बुलडोजर धड़धड़ाता हुआ जा पहुंचा अंबेडकर नगर, जहां बने माफिया के आलीशान मकान पर पीले पंजे ने प्रहार किया तो लाशों के ढेर पर बनी इमारत को ठहरने में वक्त नहीं लगा। जहां आज मलबे का ढेर पड़ा है, कभी यहां खान मुबारक की आलीशान कोठी हुआ करती थी, लेकिन बुलडोजर की गरज ने ईंटें और बालू से बनी कोठी को धराशायी कर दिया। क्या मकान, क्या दुकान, क्या ठिकाना, जो भी जद में आया सरकार ने सबको तबाह कर दिया। खंडर हो चुकी इमारत, इस घर में बैठकर कभी खान मुबारक अपने गुर्गों और आकाओं के साथ मौत की सुपारी बांटा करता था। आज उसी की दुनिया एक बुलडोजर ने उजाड़ दी। कार्रवाई की जद में सिर्फ घर ही नहीं, कस्बे में बनी 20 दुकानें भी आई, जिन्हें कुछ वक्त पहले बुलडोजर ने जमींदोज कर दिया। जब कोई खूंखार बनता है तो खादी उसे अपने छांव में ले लेती है। खान मुबारक के सर पर भी सियासी हाथ आया, जिसके बाद उसने अपना नेटवर्क बढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन सिर पर बोतल रखकर निशाना लगाने वाले खान मुबारक को यह कहां पता था कि एक दिन वो भी बुलडोजर के निशाने पर आएगा। इस टूटी हुई हवेली को देखिए, दहाड़ते बुलडोजर की आवाज को सुनिए। ये इमारत उसी डॉन खान मुबारक की है जो कभी खादी को अंजाम भुगतने की धमकी दिया करता था। लेकिन वक्त का तकाजा देखिए, आज बुलडोजर की धमक भर से माफिया की नींव हिल गई। काली कमाई से बना साम्राज्य जमींदोज हो गया, कुछ बचा तो सिर्फ टूटी फूटी ईंटें। डॉन खान मुबारक को अब तक करीब 5 करोड़ से अधिक की आर्थिक चोट पहुंचाई गई है। अंबेडकर नगर में उसके आलीशान घर को तोड़ दिया गया। हंसवर में अवैध तरीके से बनी करीब 20 दुकानों को बुलडोजर ने जमींदोज कर दिया, जबकि करीब 72 लाख की जमीन कब्जा मुक्त कराने के लिए प्रशासन ने खड़ी फसल को नष्ट करा दिया। यही नहीं, डॉन खान मुबारक के बहनोई की संपत्तियों पर कार्रवाई की गई है। छोटा राजन के इस गुर्गे ने अपराध की दुनिया में अब तक जो नाम और शोहरत कमाया था, इस ढोल और मुनादी के दौरान ये दुनिया को बताया जा रहा है कि उसकी यूपी में कौड़ी बराबर हैसियत नहीं है। खान मुबारक से जुड़ी हर चीज को बुलडोजर ने तहस नहस कर दिया। अंबेडकर नगर और उसके आसपास के जिलों में इस माफिया की दर्जनों इमारतों को बुलडोजर ने जमींदोज कर दिया। करोड़ों की प्रॉपर्टी कुर्क कर दी गई और दर्जनों गुर्गों को पुलिस ने या तो जेल भेज दिया या एनकाउंटर में मारे गए। इसके अलावा रंगदारी, पैसे मांगना, ये करना, कभी दुबई में पैसा लिया जा रहा है, कभी कहाँ लिया जा रहा है। तो खान मुबारक दूसरा जो पैसा इसने किया हवाला रैकेट से। हवाला रैकेट का इसका बहुत कारोबार था और अभी इसकी करीब 6 करोड़ की संपत्ति जोगी सरकार का बुलडोजर चढ़ा वो जमींदोज हो गई है। 8-10 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है और अभी भी ये कार्रवाई जारी है और जारी रहेगी। ये तस्वीरें खान मुबारक पर हुई कार्रवाई की गवाह। देखिए,
कैसे इस माफिया के गुरूर को बुलडोजर ने मिट्टी में मिला दिया। कभी ये कोठी डॉन खान मुबारक की शान हुआ करती थी, आज इन्हें अंजाम तक पहुंचा दिया गया है। योगी सरकार की इस कार्रवाई से अंबेडकर नगर के उन तमाम लोगों को राहत की सांस मिली है जो कभी ना कभी इस माफिया के दहशत का शिकार बने थे। टीम न्यूज स्टेट। जिस डॉन खान मुबारक के साम्राज्य को बुलडोजर ने तहस नहस किया, कभी वो माफिया पढ़ाई लिखाई में अव्वल हुआ करता था। बात कॉलेज के दिनों की, जब खान मुबारक अंग्रेजी साहित्य से एमए कर रहा था। कभी क्रिकेट मैच के दौरान अंपायर पर चली एक गोली ने इस माफिया की किस्मत का फैसला लिख दिया। उसने मुन्ना बजरंगी के माफिया राज को दी थी खुली चुनौती। उसने डॉन दाऊद के शूटर्स को किया था ढेर। उसके खौफ से थर थर कांपता था अंबेडकर नगर। उसके नाम पर व्यापारियों को नींद नहीं आती थी। उसका नंबर अगर मोबाइल स्क्रीन पर चमकता तो चमकते चेहरों की मुस्कान गायब हो जाती। सुपारी किलिंग में मास्टर था वो। फिरौती, रंगदारी उसके धंधे थे। यह अपराधी किसी भी तरह के अपराध को अंजाम देने से रत्ती भर भी नहीं हिचकता। अपना दबदबा बनाने वाले की कहानी किसी फिल्मी से कम नहीं, जिसने अंग्रेजी साहित्य में एमए किया और कूद पड़ा अपराध के दलदल में। अपराधी दो तरह के होते हैं। पहला, किसी से बदला लेने के लिए अपराध की दुनिया में उतरने वाला, तो दूसरा शौक और भौकाल के लिए अपराध के रास्ते पर चलने वाला। खान मुबारक दूसरी तरह का अपराधी था। अंग्रेजी साहित्य से एमए कर रहे खान मुबारक का यही शौक उसे ले डूबा, क्योंकि गोली चली क्रिकेट के मैदान में लगी अंपायर को और फैसला खान मुबारक की किस्मत का हुआ। आज खान मुबारक अपराध जगत के हर बुरे धंधे में हाथ आजमा चुका है। सुपारी किलिंग, रंगदारी, फिरौती, मर्डर, जमीन कब्जा करना, ये वो धंधे हैं जिनके दम पर खान मुबारक ने करोड़ों का साम्राज्य खड़ा किया। लेकिन खान मुबारक के डॉन बनने की कहानी जरा अलग है। यूपी में हर माफिया की एक सी कहानी है, वही पुरानी अदावत, वही बदले की कहानी। लेकिन डॉन खान मुबारक का आपराधिक इतिहास ना तो किसी बदले की कहानी है, ना ही मजबूरी में मारा बेचारा हथियार उठाने वाला। ये कहानी है रौब जमाने की, भौकाल दिखाने की, भाई को भाई के जैसा बन जाने की। खान मुबारक के डॉन बनने की कहानी शुरू होती है एक क्रिकेट मैच में झगड़े से। कभी इसी स्कूल में 10वीं और 12वीं में टॉप करने वाला खान मुबारक उन दिनों प्रयागराज में एमए की पढ़ाई कर रहा था और इस दौरान एक मैच का आयोजन हुआ जिसमें खान मुबारक बैटिंग कर रहा था और रन लेते हुए विपक्षी टीम ने उसके विकेट की गुल्ली उड़ा दी, जिस पर एम्पायर ने उसे रन आउट दे दिया। कहा जाता है जिससे नाराज खान मुबारक ने अपने भाई की पिस्टल उठाई और एम्पायर पर फायर कर दिया। गोली सीधे अंपायर के सीने में जा लगी। उसने फील्ड में ही दम तोड़ दिया। एक गोली चली और खान मुबारक डॉन बन गया। पुलिस उसके पीछे पड़ी तो वो मुंबई जाकर छिप गया, अपने भाई और शार्प शूटर जफर सुपारी के पास।
ये भी बड़े क्रिमिनल थे, मुख्तार अंसारी से ही जुड़े थे। ये सब मिल करके ये पूरा गैंग जो है वो कांटेक्ट में आया छोटा राजन के, और छोटा राजन के साथ चूँकि मुंबई लिंक था तो इन्होंने जितने क्राइम किए तो उसमें इनको वहाँ से मुंबई से छोटा राजन गैंग से इनको सहायता मिलती थी। कल तक जो अंबेडकर नगर की गलियों में घूमने वाला सीधा साधा लड़का था, अब उस पर मुंबई के डॉन छोटा राजन की निगाह थी। कहानी में कुछ ऐसा ट्विस्ट आया कि मुंबई में चली गोली की धमक ने यूपी के बाहुबलियों में भी खलबली मचा दी। खान मुबारक ने छोटा राजन के लिए छोटा मोटा काम शुरू कर दिया था, लेकिन अभी तक उसके हाथ कोई बड़ी सुपारी नहीं लगी थी। इसी दौरान खान मुबारक का प्रयागराज से दोबारा बुलावा आया। तब का इलाहाबाद मुन्ना बजरंगी और उसके शार्प शूटर्स का आरामगाह हुआ करता था, लेकिन छोटा राजन के गुर्गों ने एक के बाद एक कई वारदातों को अंजाम देकर मुन्ना बजरंगी और पुलिस की नींद हराम कर दी। नतीजा ये हुआ कि दोनों गैंग्स में ठन गए। कई दफा दोनों तरफ से गोलियां चली, सीधी फायरिंग में कई शूटर मारे गए। इस बीच साल 2006 में खान मुबारक ने कथित तौर पर इलाहाबाद में डाकघर लूटा, तो इससे मुन्ना बजरंगी का माथा ठनका, क्योंकि उंगली सीधे मुन्ना बजरंगी के गैंग पर उठ रही थी। 2006 में खान मुबारक ने डाकघर लूट कांड को बहुत ही सुनियोजित ढंग से अंजाम दिया था, और इसी के बाद से पूर्वांचल यानी तब के इलाहाबाद में गैंगवार की शुरुआत हो गई। इस गैंगवार में एक तरफ मुन्ना बजरंगी था तो दूसरी तरफ छोटा राजन और खान मुबारक के गुर्गे थे। वारदात को अंजाम देकर खान मुबारक फिर से मुंबई भाग गया और छोटा राजन के लिए बड़े बड़े काम करने शुरू कर दिए। इसी बीच डॉन दाऊद इब्राहिम गैंग के 2 शूटर्स को मारने की सुपारी उसे छोटा राजन से मिली। ये खान मुबारक के लिए एक बड़ा मौका था। 16 अक्टूबर साल 2006 मुंबई के काला घोड़ा इलाके में पुलिस वैन में मौजूद दाऊद के दोनों शूटर्स पर खान मुबारक, बच्चा पासी और उसके गुर्गों ने इतनी गोलियां बरसाई कि दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। और बॉम्बे पुलिस का हमारा बहुत अच्छा संबंध था। मैं तो कहा करता था बॉम्बे हमारी टेरिटरी है, क्योंकि हमारे एसटीएफ ने जाकर के बॉम्बे में कई डेडेड क्रिमिनल्स को मारा। वहाँ कृपा शंकर चौधरी मुख्तार गैंग का, फिरदौस मुख्तार गैंग का, तो कई ऐसे लोग रहे जो हमारी एसटीएफ ने जाकर के वहाँ मुठभेड़ों में की और वहाँ पर बड़े बड़े क्रिमिनल्स को मार गिराए। यानी एक बार फिर सुपारी किलिंग का काम शुरू किया तो इस माफिया ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। खान मुबारक के क्राइम कुंडली पर नजर डाले तो उसने अब तक करीब 24 से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें हत्या और सुपारी किलिंग के करीब 10 से अधिक मामले हैं। रंगदारी, अवैध वसूली के 15 से अधिक मामले। गैंगस्टर एक्ट के तहत इस माफिया पर कार्रवाई की गई है। ये इस आदमी के ऊपर करीब 25 केसेस लिखे गए हैं, जिसमें 5-6 मर्डर हैं, गैंगस्टर केसेस हैं, रंगदारी का केसेस है, और इसका लिंक अंडरवर्ल्ड से होता था दुबई से भी। यानी देखते ही देखते खान मुबारक पूर्वांचल और अवध इलाके में दहशत का पर्याय बन गया। मुंबई में भी उसके नाम की दहशत मचने लगी। खान मुबारक ने पहला मर्डर अंपायर का किया था। क्रिकेट मैच में आउट देने पर गोली मारी थी। 2006 डाकघर लूट कांड। खान मुबारक ने कथित तौर पर इलाहाबाद में डाकघर लूटा। लूट के बाद मुन्ना बजरंगी से गैंग वॉर शुरू की। काला घोड़ा शूटआउट। 16 अक्टूबर 2006 में मुंबई में शूटआउट। दाऊद के 2 शूटर का छोटा राजन के इशारे पर मर्डर। पुलिस वैन में हिमांशु और अमसद का मर्डर किया गया। खान मुबारक, बच्चा पासी, जफर सुपारी
और राजेश यादव इस मर्डर में शामिल थे। 2011 शूटर ओसामा का मर्डर। छोटा राजन के करीबी ओसामा की भी हत्या की। 50 लाख रुपए में हत्या की सुपारी छोटा राजन ने दी। नैनी जेल में रहते हुए खान मुबारक पर हत्या कराने का आरोप लगा। 2012 भट्टा व्यापारी मर्डर। जेल से बाहर आते ही खान मुबारक ने फिरौती मांगनी शुरू की। भट्टा व्यापारी ट्रांसपोर्टर आइनुद्दीन से रंगदारी मांगी गई। रंगदारी न मिलने पर आइनुद्दीन की हत्या की गई। हत्या का आरोप खान मुबारक पर लगा। तो उसके बाद भी ये धमकी दे रहा है। उसके बाद यही सब था। उसके बाद ये आरिफ भाई पिताजी थे, इनकी हत्या हो गई। तो उसमें जबरदस्ती कह के कि हमारे पिताजी को कि ये सरकारी गवाह हैं आरिफ के पिताजी के हत्या में। उसके बाद हमारे पिताजी 6 नवंबर को 2019 में तारीख थी, उसी दिन ये आया था पेथी पे। उसी दिन धमकी दिया, उसी दिन हमारे दादी जी का देहांत हो गया था। उसी फिर 6 दिन बाद 12 नवंबर को हमारे पिताजी की घर के 30 मीटर दूरी पे हत्या कर दी गई शाम को 6 बजे। 2017 कैश वैन की लूट। 15 मई 2007 को इलाहाबाद में एक कैश वैन पर हमला हुआ। हमले के दौरान 2 गार्ड की हत्या हो गई। एक गार्ड ने 2 लुटेरों को ढेर किया। लूट के तार सीधे खान मुबारक से जुड़े। बीएसपी नेता की हत्या। 2018 में जुरगाम में मेहंदी और उनके ड्राइवर की हत्या की गई। हत्या का आरोप खान मुबारक पर लगा। 2017 में भी किया था जुरगाम पर जानलेवा हमला। खान मुबारक ने जब अपराध की दुनिया में कदम रखा तो सबसे पहले उसने लोगों से उगाही शुरू की। अंबेडकर नगर में धीरे धीरे वो अपराध की दुनिया में अपने पैर पसार रहा था और लोगों से वसूली कर रहा था। खास करके व्यापारी और मजलूम उसके निशाने पर थे और यही सबसे पहली अदावत उसकी हुई। और इस दौरान उसने एक बड़ा कदम उठाया, जरगाम मेहदी की हत्या कराई। तो आखिर ऐसी कौन सी बात थी जिसकी वजह से इतनी लंबी अदावत हो गई कि एक बार हत्या कराने का प्रयास हुआ और दोबारा हत्या कराई उसने? यही प्रेशर रहा कि आप मैं यहाँ पैसा वसूल रहा हूँ, वहाँ ले रहा हूँ, मजलूमों को सता रहा हूँ, कहीं जमीन कब्जा हो रहा है, किसी को मार रहा हूँ। तो ये प्रेशर बना रहा था कि आप इस मामले में आप दूर रहिए, मत बोलिए। कोर्ट पर जा रहे थे पेशी के दौरान फिर उसने हीरापुर में अपना गिरवा के गोलियां वोलियां ताबड़तोड़ चलवाई। मैं साथ में मौजूद था, वहाँ उनकी हत्या हो गई। ड्राइवर की भी मेरी हत्या हो गई, उनकी भी हो गई। हालांकि साल 2018 के बाद से यह माफिया लगातार जेल में है, जबकि बुलडोजर एक्शन में जिसका नतीजा यह हुआ कि खान मुबारक का नेटवर्क पूरी तरह तबाह हो गया और उसके खौफ से लोगों को राहत मिली। अगर सत्ता परिवर्तन के साथ माफियाओं के खिलाफ ऑपरेशन बुलडोजर ना चलता, अगर सूबे की सरकार इतनी सख्त ना होती, तो खान मुबारक जैसा दुर्दांत अपराधी अब तक ना जाने कौन सा कहर बरपा रहा होता। टीम न्यूज़ स्टेट।